ओम पितृदेवताभ्यो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं फाल्गुन अमावस्या की कथा। अमावस्या के दिन इस बार सूर्य ग्रहण का साया भी है। अमावस्या के दिन किस प्रकार पितरों की पूजा करनी है, कौन सी कथा का श्रवण करें जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित है। इस दिन पितरों के नाम से जल देना चाहिए, गौ माता का पूजन करना चाहिए, पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और साथ ही पीपल वृक्ष के सामने दीपक जला के परिक्रमा करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। गौ माता का पूजन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं तथा पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस बार जो ग्रहण पड़ रहा है वह भारत में नहीं रहने वाला है, लेकिन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, पहले मैं आपको कथा सुनाता हूं, उसके बाद में ग्रहण के बारे में जानकारी दूंगा। प्राचीन समय की बात है, एक दादी पोती थी जिन्हें अमावस्या की कहानी सुनने का नियम था। दादी पोती जो थी वह अमावस्या की कथा सुना करती थी। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थी और वह पितरों के नाम से पीपल वृक्ष पर चढ़ा दिया करती थी। फिर एक दिन पोती ससुराल जाने लगी तो दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भर दिया और कुछ भी नहीं दिया और कहा, कहानी का नेम कभी मत छोड़ना। पोती ससुराल चली और चलते चलते सोचती रही कि ससुराल में सब लोग पूछेंगे क्या लाई तो मैं क्या बताऊंगी। तब उसने भगवान का ध्यान किया और फिर उसने मन ही मन पितृ देवताओं का आह्वान भी किया। पोती रास्ते में कहानी कहकर अर्घ देने लगी तो हीरे मोतियों का कुंड भर गया। अब वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। ससुर जी ने सास से कहा कि बहू बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर के आई है और कहा कि पड़ोसन के यहाँ से मूंग और चावल लाकर बहू के लिए बनाओ। बहू बोली कि मेरे कलश के जल से बनाओ। कलश के जल से चावल बनाए तो बहुत ही सुंदर बने, तरह तरह की मिठाइयाँ पैदा हो गई। सास ने कहा कि बहू खाना खा लो। तब बहू कहने लगी, सासू जी नहीं खाऊंगी, आपने नहीं खाया, इन्होंने नहीं खाया, मेरा कहानी का नियम है, आप खा लीजिए, मैं कहानी सुनने के बाद ही खाऊंगी, मेरा कहानी का नियम है। वह सासू को साथ में लेकर भगवान की कहानी सुनने लगी तथा पितृ देवताओं की कथा भी कहने लगी। पड़ोसन बोली कि अभी तो तेरी सासू मूंग और चावल और दाल लेकर गई थी, इतनी देर में इतना धन कहाँ से आ गया। तब सासू बोली कि मेरी बहू भगवान की पूजा और तथा पितरों का पूजन करती है, उसी के प्रताप से यह सब आया है। पितृ जिस पर प्रसन्न हो उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसी प्रकार अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी का पूजन भी करना चाहिए और माता लक्ष्मी की कथा भी सुननी चाहिए। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, उसके 6 लड़कियां थीं, वह कमाता नहीं था। एक दिन बुढ़िया बोली, इस तरह से कैसे गुजारा होगा। बूढ़ा बोला, रोटी बनाकर दे दे, देखता हूँ किधर कुछ काम मिल जाए। बुढ़िया ने रोटी बनाकर दे दी। बूढ़ा लेकर के चला गया, रेत के टीले पर जाकर बैठ गया। दोपहर हो गई, हाथ पैर धोकर रोटी खा ली और चलने लगा। अमावस्या का दिन था, लक्ष्मी माता देख रही थी। वह बोली, बड़ा भोला ब्राह्मण है, आज फिर बुढ़िया इसको पूछेगी क्या कमा कर लाया, इसके लिए मैं ही इसके साथ चली जाती हूँ। वह छोटी सी कन्या बनकर खेलने लगी, बापू मैं तेरे साथ चलूँगी। वह बोला, चल, मैं 3 काम नहीं करूँगा, एक तो बर्तन नहीं मांजूंगी, दूसरा झाड़ू नहीं लगाऊंगी, तीसरा कपड़े नहीं बिछाऊंगी। वह कहने लगा कि मत करना, घर में और लड़कियां हैं, बहुत हैं, वह कर लेंगी। बूढ़ा कंधे पर बिठाकर माता लक्ष्मी को ले चला। बुढ़िया बोली, क्या कमा कर लाया है। बूढ़ा बोला, मैं तो लक्ष्मी माता लाया हूँ। वह बोली, ठीक है, जहाँ और खाएंगे वह भी खा लेगी। इसके बाद
ब्राह्मण ने पितरों का पूजन किया और माता लक्ष्मी का पूजन किया। उसके घर में आते ही खूब धन दौलत आ गई। एक दिन वह बोली, बापू मेरा सिर दुख रहा है, मैं जाने वाली हूँ। बापू बोला, सिर दुख रहा है, दवाई ले ले, अंदर जाकर सो जा। वह बोली, मैं तो जाऊँगी, क्योंकि अब मैं नहीं रुक सकती। घर घर की पौनी हूँ, किसी को रुलाऊंगी, किसी को हंसाऊंगी। एक जगह बैठकर मेरा काम नहीं चलता, मैं तो चंचला हूँ। बूढ़ा बोला, तो फिर तू मिलेगी कहाँ? वह बोली, देखो, अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे, सोमवार को शिव जी के मंदिर में, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में, बुधवार को राम के मंदिर में, गुरुवार को केले के नीचे, शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में, शनिवार को पीपल के नीचे, इतवार को सूरज के सामने मैं हर जगह विराजमान हूँ। जो भी सच्चे मन से मुझे जाता है, मेरी पूजा करता है, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करती हूँ। इस प्रकार से अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी की यह कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार माता लक्ष्मी कृपा करती हैं, घर में धन्य धान बढ़ता है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है, तो दोस्तों वह ग्रहण भारत के अंदर रहने वाला नहीं है। भारत के अंदर ग्रहण का विचार नहीं रहेगा। ये ग्रहण भारत से बाहर रहने वाला है, तो इसलिए सूतक आदि का विचार नहीं रहेगा। भगवान की पूजा पाठ करें और साथ ही गलतियां ना करें। इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, किसी से अपशब्द ना बोलें, महिलाएं अग्नि का कोई कार्य ना करें ग्रहण शुरू हो तब से लेकर समाप्ति काल तक। हालांकि भारत में प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी खाना बनाना हुआ, दीपक जलाना हुआ, ये कार्य महिलाओं को नहीं करने। 7:30-8 बजे तक शाम के 3 बजे से लेकर के इन नियमों का पालन करना है। साथ ही दान पुण्य आप 3 बजे से पहले कर लें, क्योंकि सूतक का विचार तो रहेगा नहीं। साथ ही ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान पुण्य करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस दिन घर में हवन भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी अमावस्या है, इससे आपके हर मनोकामना पूरी होगी। जो भी अड़चनें जीवन में आ रही हैं, परेशानी, दिक्कतें, रुकावटें आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके हर मनोरथ पूरे हो जाएंगे। और इस दिन गौ माता का पूजन भी करें। अमावस्या के दिन गौ माता की पूजा करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो इस कथा का श्रवण जितनी बार हो सके उतनी बार करें। ग्रहण का कोई विचार है नहीं है, ग्रहण भारत के अंदर दिखाई नहीं देगा। खाली महिलाएं पेट पर गेरू लगा लें, अग्नि वगैरह का काम ना करें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।